भाइयों और बहनों, मैं बनिहाल आते वक्त आपको सच बताना चाहता हूं कि बड़ी पसोपस में था कि जलसा कैसा होगा, कितने लोग होंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी। कल मुझे हमारे लोगों ने ब्रीफ किया था कि इस बार बनिहाल भी जीत सकते हैं। मैं भी थोड़ा सोच में पड़ा था, मगर आज बनिहाल की सभा देखकर मेरे मन में कोई शक शुबा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 44 प्लस सफल होने जा रहा है और जम्मू कश्मीर के विकास की शुरुआत होने जा रही है। मैं अभी बैठा था तो भाई शौकत ने मुझे एक बड़ी लंबी सूची दे दी। इतने लोगों को नौकरी देना चाहिए, यहां से वहां टनल बनना चाहिए, वहां से वहां रोड बननी चाहिए, बड़ी लंबी सूची है। मैंने संभाल कर रखी है यहां पर। मगर मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि शौकत को मांगना नहीं आता। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब यही मांगना है कि ये कश्मीर का सूबा भी देश के बाकी सब सूबों की तरह विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाए। कश्मीर में अगर विकास शुरू होगा तो यहां पर जो मैं जहां गया वहां कहा कि पुलिस में भर्ती हो जाए, मिलिट्री में हो जाए और कहीं पे हो जाए, रेलवे में हो जाए। अगर विकास हुआ तो भर्ती के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, रोजगारी आपका अधिकार होगी और आपके घर पर आकर मिलेगी। मित्रों, 65 साल से दो परिवारों ने इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। दो परिवारों ने। मैं आपको बेझिझक बताना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार ने किसी एक सूबे में सबसे ज्यादा पैसा भेजा है तो वो सूबे का नाम है जम्मू कश्मीर। मैं पूछना चाहता हूं, कहां गया वो पैसा? कहां गया वो पैसा? गांव में बिजली नहीं पहुंची, खेतों में पानी नहीं पहुंचा, युवाओं के पास रोजगार नहीं पहुंचा, आपके यहां इंडस्ट्री नहीं लगी, आपके यहां ट्रेन नहीं पहुंची। वो पैसा कहां गया? कहां गया वो पैसा? कुछ नहीं करना है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों के साथ एक एफिडेविट होती है जिसमें प्रत्याशी की माली हालत दिखानी पड़ती है। 5 चुनाव की वो एफिडेविट का कंपैरिजन कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा पैसा कहां गया है। एनसी और पीडीपी वाले पूरा का पूरा पैसा खा गए हैं और जम्मू कश्मीर की जनता आज भी गरीब की गरीब रही है। मित्रों, देश के कई राज्य से जिसके हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंच गई है। मैं पूछना चाहता हूं आपको, आपके गांव में, आपके घर में 24 घंटा बिजली पहुंची है क्या? पहुंची है? कई राज्य ऐसे हैं देश के जिसमें टेलीफोन करते ही 10 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आ जाती है। आपके गांव में कोई बीमार पड़ता है तो 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आती है क्या? आती है? अरबों खरबों रुपया का उद्योग हर राज्य में जा रहा है, इंडस्ट्री जा रही है। आपके युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? जम्मू कश्मीर का एक युवा ग्रेजुएट होने के बाद इसके मन में भरोसा है कि उसको रोजगारी मिल जाएगी? है भरोसा? जम्मू कश्मीर के अंदर रेल नहीं पहुंची, जम्मू कश्मीर के अंदर रोड भी बने तो अटल जी के जमाने में बने, बाकी सब रोड बनना रुक गए। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक आप ये दो परिवारों के झांसे में रहेंगे?
ये दो परिवार, मुफ्ती साहब का परिवार और अब्दुल्ला परिवार और साथ में कांग्रेस का समर्थन, ये तीनों ने आज तक कश्मीर को गरीब रखने का काम किया है। कल यहां पर गुलाम नबी आजाद आए थे। मैंने देखा स्टेटमेंट, कल के अखबार में था कि बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है। गुलाम नबी साहब, पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, घाटी और जम्मू के मुसलमान बीजेपी की ओर पोलराइज हो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो आप पहचान गए। कब तक डराते रहोगे? विकास की बात करने की बजाय जाति की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, कब तक करते रहोगे? मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे सूबों में सरकार बनाकर बैठी है जहां के मुसलमानों की संख्या जम्मू कश्मीर की आबादी से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं, गुजरात में 50 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब मोदी सरकार गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाती है, मुसलमान के घर में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? पीने का पानी गांव में पहुंचेगा, सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा? गुलाम नबी साहब, विकास की बात करिए जो आपने 65 साल तक नहीं किया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक विकास का रथ चल रहा है, हर सूबे को अपना अधिकार मिल रहा है और जम्मू कश्मीर 65 साल से ये गरीबी के अंदर जीने के लिए जिन लोगों ने मजबूर किया है, उन लोगों को इस बार जम्मू कश्मीर की जनता हिसाब सिखाए। जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने की बहुत जरूरत है मित्रों, एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने की बहुत जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अंदर नेता ऐसा नहीं चाहिए। पूरा हिंदुस्तान गर्मियों की सीजन में जम्मू कश्मीर में आता है ना? आता है या नहीं आता है? और आपके नेता जम्मू कश्मीर से इंग्लैंड चले जाते हैं। मालूम है ना आपको कौन इंग्लैंड जाता है या नहीं है? आपको ऐसा नेता चाहिए कि जो गर्मियों में इंग्लैंड चला जाए, बाढ़ आए दिखाई न पड़े, सैलाब आए भाग जाए। आपको ऐसा नेता चाहिए कि जो आपके सुख दुख में आपका भाई बनकर आपके साथ खड़ा रहे और हिंदुस्तान की तरह, हर सूबे की तरह हिंदुस्तान के विकास करे। मित्रों, आने वाले दिनों में ये चुनाव जो होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पूरी दुनिया की नजर है कि विकास की आवाज जम्मू कश्मीर तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। पूरी देश की नजर जम्मू कश्मीर की रियासत पर है कि विकास की मांग जम्मू कश्मीर में पहुंचती है नहीं पहुंचती है। इस बार किसी के झांसे में मत आइए। आप आंख मूंद कर मोदी जी पे भरोसा करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से गुजरात है, जिस तरह से मध्य प्रदेश है, जिस तरह से महाराष्ट्र और गोवा है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा मित्रों, उसी तरह से जम्मू कश्मीर का विकास होगा। ये बहाने बनाते हैं कि यहां विकास नहीं हो सकता क्योंकि पहाड़ी है। बहाने बनाते हैं यहां विकास नहीं हो सकता क्योंकि घाटी है। देश में कई ऐसे प्रदेश है जो पहाड़ी पर भी है, घाटी में भी है, मगर हर प्रदेश का विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हुआ है। मैं आज आप लोगों को अपील करने आया हूं और मैं 3 जगह गया। तीनों जगह पर मैंने जो लोगों का प्यार देखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए, वो उसको जाना है, पहचाना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम सब चाहते हैं कि युवा शौकत एमएलए बनकर जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर आपके अधिकार की बात करे। शौकत को जिताना आप लोगों का जिम्मा है। शौकत को उसने मुझे सूची दी है। मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूं कि शौकत साहब आप जो मांगते हैं
उससे बहुत ज्यादा मोदी जी देना चाहते हैं। आप मांगने में थोड़ी कम हिम्मत कर गए, इसलिए मैं सूची नहीं पढ़ूंगा। आपने जो मांगा है उससे बहुत ज्यादा देने की मंशा भारत सरकार की है मित्रों, मोदी जी की है। और मोदी जी, उन पर भरोसा करिए, अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की घाटी के विकास की होगी, जम्मू के विकास की होगी और बनिहाल जैसे पिछड़े प्रदेश के विकास की होगी। इसलिए नहीं कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है और आ जाएगी, मगर इसलिए कि 65 साल तक इस प्रदेश की रियाया को किसी ने समझा नहीं है, उनके विकास के लिए कोई काम किया नहीं है। मित्रों, ये दो पार्टी के और दो परिवार के चक्कर में से बाहर निकल आए। इतना बड़ा घोटाले, इतने बड़े भ्रष्टाचार जम्मू में हुआ है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आंकड़ा बताना भी नहीं चाहता क्योंकि उसकी जांच ही नहीं हुई। एक आता है तो दूसरे के भ्रष्टाचार को बचाता है, दूसरा आता है तो पहले के भ्रष्टाचार को बचाता है, और दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता का रुपया खा रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई एमएलए को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजने के लिए, असेंबली को भेजने के लिए नहीं लड़ रही। शौकत भाई को एमएलए बनाने के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम इस बार लड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठे और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पूरे देश में मोदी जी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का। बहुत कर लिया कांग्रेस वालों ने, जितना देश को बर्बाद करना था कर लिया, अब ज्यादा समय उनको मत दीजिए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत तभी बन सकता है जब जम्मू कश्मीर से आप लोग कांग्रेस और कांग्रेस के दो सहयोगियों को उखाड़ कर फेंक दीजिए, तब तक भारत कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। मित्रों, मैं आप सबको पूछना चाहता हूं कि आप इस शौकत को जिताकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजेंगे? अरे यार, जरा हाथ ऊंचा कर जोर से बोलिए, भेजेंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ में एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, श्रीनगर तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। वंदे मातरम।